यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम लोकपाल सभाख्यान पर्व दशम अध्याय कुबेर की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, राजन, कुबेर की सभा 100 योजन लंबी और 70 योजन चौड़ी है। वह अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है। युधिष्ठिर, विश्रवा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। वह अपनी धवल कांति से चंद्रमा की चांदनी को भी तिरस्कृत कर देती है और देखने में कैलाश शिखर सी जान पड़ती है। गुहयक गण जब उस सभा को उठाकर ले चलते हैं, उस समय वह आकाश में सटी हुई सी सुशोभित होती है। यह दिव्य सभा ऊंचे सुवर्णमय महलों से शोभायमान होती है। महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है। उसकी झांकी बड़ी विचित्र है। उससे दिव्य सुगंध फैलती रहती है और वह दर्शक के मन को अपनी ओर खींच लेती है। श्वेत बादलों के शिखर सी प्रतीत होने वाली वह सभा आकाश में तैरती सी दिखाई देती है। उस दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहले रंगों से चित्रित की गई है। उस सभा में सूर्य के समान चमकीले दिव्य बिछौनों से ढके हुए तथा दिव्य पाद पीठों से सुशोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर कानों में ज्योति से जगमगाते कुंडल और अंगों में विचित्र वस्त्र एवं आभूषण धारण करने वाले श्रीमान राजा वैश्रवण सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए बैठते हैं। उदार मंदार वृक्षों के वनों को आंदोलित करता तथा सौगंधिक कानन, अलका नाम पुष्करणी और नंदन वन की सुगंध का भार वहन करता हुआ हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर उस सभा में कुबेर की सेवा करता है। महाराज, देवता और गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त गीत गाते हैं। मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, सुचिस्मिता, चारुनेत्रा, घृताची, मेनका, पुंजिक स्थला, विश्वाची, सहजन्य, प्रमलोचा, उर्वशी, ईरा, वर्गा, सौरभेयी, समीची, बुदबुदा तथा लता आदि नृत्य और गीत में कुशल सहस्त्रों अप्सराओं और गंधर्वों के गण कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय से भरी तथा दिव्य वाद्य, नृत्य एवं गीतों से निरंतर गूंजती हुई कुबेर की वह सभा बड़ी मनोहर जान पड़ती है। किन्नर तथा नर नाम वाले गंधर्व मणिभद्र, धनद, श्वेतभद्र, गुहयक, कशेरक, गंडकंडू, महाबली प्रद्योत, कुस्तुम्बुरु पिशाच, राजकर्ण, विशालक, वराकर्ण, तारमोष्ठ, फलकक्ष, फलोदक, हंसचूड, शिखावर्त, हेमनेत्र, विभीषण, पुष्पानन, पिंगलक, शोणितोद, प्रवालक, वृक्षवासी, अनिकेत तथा चीरवासा। भारत, ये तथा दूसरे बहुत से यक्ष लाखों की संख्या में उपस्थित होकर उस सभा में कुबेर की सेवा करते हैं। धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, नलकूबर, मैं तथा मेरे जैसे और भी बहुत से लोग प्राय उस सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा अन्य ऋषिगण उस सभा में विराजमान होते हैं। इनके सिवा बहुत से पिशाच
और महाबली गंधर्व वहां लोकपाल महात्मा धनत की उपासना करते हैं। नृपश्रेष्ठ लाखों भूत समूहों से घिरे हुए उग्र धनुर्धर महाबली पशुपति, शूलधारी भग देवता के नेत्र नष्ट करने वाले तथा त्रिलोचन भगवान उमापति और क्लेश रहित देवी पार्वती, ये दोनों वामन, विकट, कुब्ज, लाल नेत्रों वाले, महान कोलाहल करने वाले, मेदा और मांस खाने वाले, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले तथा वायु के समान महान वेगशाली भयानक भूत प्रेत आदि के साथ उस सभा में सदैव धन देने वाले अपने मित्र कुबेर के पास बैठते हैं। इनके सिवा और भी विविध वस्त्राभूषणों से विभूषित और प्रसन्नचित सैकड़ों गंधर्वपति विश्वावसु, हाहा, हुहु, तुम्बुरु, पर्वत, शैलूष, संगीतज्ञ चित्रसेन तथा चित्ररथ, ये और अन्य गंधर्व भी धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ वहां धनेश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं। भगदत्त आदि राजा भी उस सभा में बैठते हैं तथा किन्नरों के स्वामी द्रुम कुबेर की उपासना करते हैं। महेंद्र, गंधमादन एवं धर्मनिष्ठ राक्षस राज विभीषण भी यक्षों, गंधर्वों तथा संपूर्ण निशाचरों के साथ अपने भाई भगवान कुबेर की उपासना करते हैं। हिमवान, पारियात्र, विंध्य, कैलाश, मंदराचल, मलय, दरदुर, महेंद्र, गंधमादन और इंद्रकील तथा सुनाभ नाम वाले दोनों दिव्य पर्वत, ये तथा अन्य सब मेरु आदि बहुत से पर्वत धन के स्वामी महामना प्रभु कुबेर की उपासना करते हैं। भगवान नंदीश्वर, महाकाल तथा शंकुकर्ण आदि भगवान शिव के सभी दिव्य पार्षद काष्ठ, कुटिमुख, दंती, तपस्वी विजय तथा गर्जनशील महाबली श्वेत वृषभ वहां उपस्थित रहते हैं। दूसरे दूसरे राक्षस और पिशाच भी धनदाता कुबेर की उपासना करते हैं। पार्षदों से घिरे हुए देव देवेश्वर, त्रिभुवन भावन, बहुरूपधारी, कल्याण स्वरूप, उमा वल्लभ भगवान महेश्वर जब उस सभा में पधारते हैं, तब पुलस्त्य नंदन धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते और उनकी आज्ञा ले उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। उनका सदा का यही नियम है। कुबेर के सखा भगवान शंकर कभी कभी उस सभा में पदार्पण किया करते हैं। श्रेष्ठ निधियों में प्रमुख और धन के अधीश्वर शंख तथा पद्म, ये दोनों अन्य सब निधियों को साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। राजन, कुबेर की वैसी रमणीय सभा जो आकाश में विचरने वाली है, मैंने अपनी आंखों देखी है। अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में कुबेर सभा वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। 11 अध्याय ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तात भारत, अब तुम मेरे मुख से कही हुई पितामह ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन सुनो। वह सभा ऐसी है, इस रूप से नहीं बतलाई जा सकती। राजन, पहले सत्ययुग की बात है। भगवान सूर्य ब्रह्मा जी की सभा देखकर फिर मनुष्य लोक को देखने के लिए बिना परिश्रम के ही द्युलोक से उतरकर इस लोक में आए और मनुष्य रूप से इधर उधर विचरने लगे। पांडुनंदन, सूर्य देव ने मुझसे उस ब्राह्मी सभा का यथार्थ वर्णन किया। भरत श्रेष्ठ, वह सभा अप्रेम्य, दिव्य ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई तथा समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली है। उसका प्रभाव अवर्णनीय है। पांडुकुल भूषण युधिष्ठिर, उस सभा के अलौकिक गुण सुनकर मेरे मन में उसके दर्शन की इच्छा जाग उठी
और मैंने सूर्यदेव से कहा, भगवान, मैं भी ब्रह्मा जी की कल्याणमयी सभा का दर्शन करना चाहता हूं। किरणों के स्वामी सूर्यदेव जिस तपस्या से, सत्कर्म से अथवा उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पापनाशिनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके, वो मुझे बताइए। भगवान, मैं जैसे भी उस सभा को देख सकूं, उस उपाय का वर्णन कीजिए। भरत श्रेष्ठ, मेरी वह बात सुनकर सहस्त्रों किरणों वाले भगवान दिवाकर ने कहा, तुम एकाग्रचित होकर ब्रह्मा जी के व्रत का पालन करो। वह श्रेष्ठ व्रत 1000 वर्षों में पूर्ण होगा। तब मैंने हिमालय के शिखर पर आकर उस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। तदनंतर मेरी तपस्या पूर्ण होने पर पाप रहित, क्लेश शून्य और परम शक्तिशाली भगवान सूर्य मुझे साथ ले ब्रह्मा जी की उस सभा में गए। राजन, वह सभा ऐसी ही है, इस प्रकार नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वह एक एक क्षण में दूसरा अनिर्वचनीय स्वरूप धारण कर लेती है। भारत, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अथवा उसकी स्थिति क्या है, यह सब मैं कुछ नहीं जानता। मैंने किसी भी सभा का वैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। राजन, वह सदा उत्तम सुख देने वाली है। वहां न सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का। उस सभा में पहुंच जाने पर लोगों को भूख, प्यास और ग्लानि का अनुभव नहीं होता। वह सभा अनेक प्रकार की अत्यंत प्रकाशमान मणियों से निर्मित हुई है। वह खंभों के आधार पर नहीं टिकी है और उसमें कभी क्षय रूप विकार न आने के कारण वह नित्य मानी गई है। अनंत प्रभाव वाले नाना प्रकार के प्रकाशमान दिव्य पदार्थों द्वारा अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली वह सभा अपने तेज से सूर्य मंडल को तिरस्कृत करती हुई सी स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हुई प्रकाशित हो रही है। राजन, उस सभा में संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी देव माया द्वारा समस्त जग की स्वयं ही सृष्टि करते हुए सदा अकेले ही विराजमान होते हैं। भारत, वहां दक्ष आदि प्रजापति गण उन भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, प्रभावशाली कश्यप, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, प्रहलाद, कर्दम, अथर्वांगिरस, सूर्य किरणों का पान करने वाले बालखिल्य, मन, अंतरिक्ष, विद्या, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति तथा पृथ्वी की रचना के जो अन्य कारण हैं, इन सब के अभिमानी देवता महातेजस्वी अगस्त्य, शक्तिशाली मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, संवर्त, चयवन, महाभाग दुर्वासा, धर्मात्मा ऋषयशृंग, महातपस्वी योगाचार्य भगवान सनत कुमार, असित, देवल, तत्वज्ञानी जैगेश्वर, शत्रु विजयी ऋषभ, महापराक्रमी मणि तथा 8 अंगों से युक्त मूर्तिमान आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चंद्रमा, अंशुमाली सूर्य, वायु, क्रतु, संकल्प और प्राण, ये तथा और भी बहुत से मूर्तिमान महान व्रतधारी महात्मा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, द्वेष, तप और दम, ये भी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के 20 गण एक साथ उस सभा में आते हैं। 7 अन्य गंधर्व भी जो प्रधान हैं वहां उपस्थित होते हैं। समस्त लोकपाल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनैश्चर, राहु तथा केतु, ये सभी ग्रह।
सामगान संबंधी मंत्र रथंतर साम, हरिमान, वसुमान अपने स्वामी इंद्र सहित 12 आदित्य, अग्नि, सोम आदि युगल नामों से कहे जाने वाले देवता, मरुदगण, विश्वकर्मा, वसुगण, समस्त पितृगण सभी हविष्य। पांडुनंदन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा संपूर्ण शास्त्र, इतिहास, उपवेद, संपूर्ण वेदांग, गृह, यज्ञ, सोम और समस्त देवता, सावित्री, दुर्गम दुख से उबारने वाली दुर्गा, 7 प्रकार की प्रणव रूपा वाणी, मेधा, धृति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश और क्षमा, साम, स्तुति, गीत, विविध गाथा तथा तर्कयुक्त भाष्य, ये सभी देहधारी होकर अनेक प्रकार के नाटक, काव्य, कथा, आख्यायिका तथा कारिका आदि उस सभा में मूर्तिमान होकर रहते हैं। इसी प्रकार गुरुजनों की पूजा करने वाले जो दूसरे पुण्यात्मा पुरुष हैं, वे सभी उस सभा में स्थित होते हैं। युधिष्ठिर क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 6 ऋतुएं, 60 संवत्सर, 5 संवत्सरों का युग, 4 प्रकार के दिन रात, नित्य, दिव्य, अक्षय एवं अव्यय काल चक्र तथा धर्म चक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित रहते हैं। अदिति, दिति, दनु, सुरसा, विनता, ईरा, कालिका, सुरभि देवी, सरमा, गौतमी, प्रभा और कद्रु, ये 2 देवियां देव माताएं रुद्राणी, श्री, लक्ष्मी, भद्रा तथा अपरा, षष्ठी, पृथ्वी, भूतल पर उतरी हुई गंगा देवी, लज्जा, स्वाहा, कीर्ति, सुरा देवी, शची, पुष्टि, अरुंधति, संवृत्ति, आशा, नियति, सृष्टि देवी, रति तथा अन्य देवियां भी उस सभा में प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करती हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, विश्वेदेव, साध्य तथा मन के समान वेगशाली पितर भी उस सभा में उपस्थित होते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पितरों के 7 ही गण होते हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 अमूर्त। भारत संपूर्ण लोकों में विख्यात स्वर्ग लोक में विचरने वाले महाभाग वैराज, अग्निश्वात, सोमपा, गार्हपत्य, एक श्रृंग, चतुर्वेद तथा कला, ये 7 पितर क्रमशः 4 वर्णों में पूजित होते हैं। राजन, पहले इन पितरों की तृप्त होने से फिर सोम देवता भी तृप्त हो जाते हैं। ये सभी पितर उक्त सभा में उपस्थित हो प्रसन्नता पूर्वक अमित तेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार राक्षस, पिशाच, दानव, गुहयक, नाग, सुपर्ण तथा श्रेष्ठ पशु भी वहां पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। यथावर और जंगम महाभूत देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा पार्वती सहित महादेव जी, ये सब सदा उस सभा में पधारते हैं। राजेंद्र, स्वामी कार्तिकेय भी वहां उपस्थित होकर सदा ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। भगवान नारायण, देवऋषिगण, बालखिल्य ऋषि तथा दूसरे योनिज और अयोनिज ऋषि उस सभा में ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। नरेश्वर, संक्षेप में ये समझ लो कि तीनों लोकों में स्थावर जंगम भूतों के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैंने उस सभा में देखा था। पांडुनंदन, 88,000 ऊर्ध्व रेता ऋषि और 50 संतानवान महर्षि उस सभा में
उपस्थित होते हैं। वे सब महर्षि तथा संपूर्ण देवता वहां इच्छानुसार ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते और आज्ञा लेकर जैसे आए होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अगाध बुद्धि वाले दयालु लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने यहाँ आए हुए सभी महाभाग अतिथियों, देवता, दैत्य, नाग, पक्षी, यक्ष, सुपर्ण, काले, गंधर्व तथा अप्सराओं एवं संपूर्ण भूतों से यथा योग्य मिलते हैं और उन्हें अनुग्रहित करते हैं। मनुजेश्वर अमित तेजस्वी विश्वात्मा स्वयं भू उन सब अतिथियों को अपनाकर उन्हें सांत्वना देते, उनका सम्मान करते, उनके प्रयोजन की पूर्ति करके उन सबको आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार भोग सामग्री प्रदान करते हैं। तात भारत, इस प्रकार वहां आने जाने वाले लोगों से भरी हुई वह सभा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है। नृपश्रेष्ठ, वह सभा संपूर्ण तेज से संपन्न, दिव्य तथा ब्रह्म ऋषियों के समुदाय से सेवित और पाप रहित एवं ब्राह्मी श्री से उद्भासित और सुशोभित रहती है। वैसी उस सभा का मैंने दर्शन किया है। जैसे मनुष्य लोक में तुम्हारी यह सभा दुर्लभ है, वैसे ही संपूर्ण लोकों में ब्रह्मा जी की सभा परम दुर्लभ है। भारत, ये सभी सभाएं मैंने पूर्व काल से देवलोक में देखी है। मनुष्य लोक में तो तुम्हारी यह सभा ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में ब्रह्म सभा वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।